का ब्रेक के बाद दो कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर एसीबी ने 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में अजमेर एसओजी के एडिशनल एसपी के दफ्तर, निवास के साथ ही 5 ठिकानों पर सर्च अभियान चला रखा है। लगातार जारी अभियान अजमेर की बहुचर्चित 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में एक बार फिर से जांच अधिकारी, जी हां, जांच अधिकारी खुद एसीबी के घेरे में आते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस उपाधीक्षक समेत 4 थाना अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में आज जयपुर एसीबी अजमेर पहुंची। अजमेर एएसपी दिव्या मित्तल के घर पर दबिश देते हुए दिव्या मित्तल को अरेस्ट कर जयपुर लाया गया, जहां पर उनके साथ ही उनके ऑफिस और अन्य ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। और आरोप लग रहे हैं कि दिव्या मित्तल द्वारा 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में आरोपी को बाहर निकालने की एवज में रिश्वत मांगने की बात सामने आ रही है। और इस मामले में परिवादी का नाम एसीपी ने उजागर किया है। इस मामले में जी मीडिया ने बातचीत की। एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। से वो आप सुने। तो जयपुर एसीबी ने 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में अजमेर एसओजी के एडिशनल एसपी के दफ्तर, निवास के साथ ही 5 ठिकानों पर सर्च अभियान चला रखा है। अजमेर की बहुचर्चित 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में एक बार फिर से जांच अधिकारी खुद एसीबी के घेरे में आते आ रहे हैं नजर। और इससे पहले भी पुलिस उपाधीक्षक समेत 4 थाना अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में आज जयपुर एसीबी अजमेर पहुंची और आपको जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं कि दिव्या मित्तल को अरेस्ट करके जयपुर लाया गया है और उनके ऑफिस और अन्य ठिकानों पर दबिश लगातार दी जा रही है। सहयोगी अशोक इसी खबर पर मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, दिव्या मित्तल को यहाँ से अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके उनको जयपुर ले जाया गया है। इस वक्त हम जो है उनके कार्यालय मौजूद हैं, जहाँ पर जो है एसीबी की टीम, जयपुर जो एसीबी की टीम है वो यहाँ पर अभियान चला रही है। और आपको एक तस्वीर दूसरी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये जो दिव्या मित्तल का ऑफिस है एसओजी का, एडिशनल एसपी का, इसके पास ही जो है एसीबी का ऑफिस है। आपको बता दें पास में ही एसीबी का ऑफिस है और इसके पास ही एसओजी का ऑफिस है। लेकिन फिर भी इस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई। दिव्या मित्तल की ओर से आरोप उन पर लगा है कि 2 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही है और 2 करोड़ के मामले में उनको अरेस्ट किया गया है। तो पास में ही दोनों ऑफिस हैं। ये एक बड़ी बात हो सकती है क्योंकि पास में ही एसीबी ऑफिस है और पास में ही एसओजी का ऑफिस है। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत जो है जुटा पाना, क्योंकि एसओजी के बगल में ही एसीपी है और उसके बावजूद एसीपी जयपुर की टीम ने जो है इसमें कार्रवाई की है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर जो है अजमेर की बता रहा हूँ, जहां जयपुर की टीम द्वारा यहाँ पर अधिकारी आए हैं और अलग अलग जो दस्तावेज हैं जो उनके कार्यालय में है वो दस्तावेज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं और इन दस्तावेजों को यहाँ पर संकलित करके उनको जयपुर ले जाया जाएगा। ये पास में जो कुर्सी है ये दिव्या मित्तल जो एडिशनल एसपी थी उनकी कुर्सी है, अभी खाली है क्योंकि उनको यहाँ से अरेस्ट करके जयपुर ले जाया गया। तो तमाम अधिकारी हैं और जो एसीबी की टीम के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कागजों को यहाँ पर संकलित कर इन कागजों को जो है जयपुर ले जाएगा। तमाम जो पुरानी फाइलें हैं उनको भी यहाँ पर तलाशने का प्रयास किया जा रहा है और उनको भी जांच में के घेरे में लिया गया है, क्योंकि एक बड़ा मामला है, 2 करोड़ की रिश्वत का मामला ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरा घटनाक्रम है इसे लेकर एसओजी के जो एडिशनल एसपी है उनको अरेस्ट किया गया। तो एसीबी इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहती। बिल्कुल, एसीबी इस मामले में अब बिल्कुल भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है और यही जानकारी लगातार अशोक की ओर से, सहयोगी जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और एक अपडेट फिर से साझा कर रहे हैं। अशोक, अपनी बात पूरी कीजिएगा अपनी। बिल्कुल, एसओजी की कार्रवाई अजमेर में यहाँ पर जो की जा रही है, इसके अलावा झुंझुनू और जयपुर के साथ साथ जयपुर जो है अजमेर 2 कार्यालयों में की गई थी। अजमेर के जो फ्लैट है उनका एआरडी में वहां पर जो है उनको अरेस्ट किया गया था। उनके जो तमाम दस्तावेज हैं या फिर नकदी है या फिर और भी चीजें हैं उनको भी यहाँ पर जो है अपने कब्जे में इसमें लिया है।
उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर जयपुर की ओर ले जाया गया। और उसके बाद जो एसीबी की दूसरी टीम है वो एसओजी कार्यालय में जो तमाम दस्तावेज है, अलग अलग दस्तावेज जो उनके पास यहाँ पर रखे थे, कौन कौन सी जांच उनके पास थी और कौन कौन सी जांच में उन्होंने सहयोग किया है, तो इस पूरे मामले को लेकर जो है एसीबी अपनी कार्रवाई में जुटी है। इसमें महत्वपूर्ण मामला यह है कि अजमेर में जो मामला था वो दवाओं की तस्करी थी, जो अवैध दवाएं हैं उन तस्करी से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में पहले भी जो है जांच जो है की गई थी, जो पुलिस की ओर से की गई थी, उसके बाद एसीबी की जो सीआई है उनकी ओर से की गई थी, उन भी जांच जो है उनको यहाँ से स्थानांतरित किया गया, प्रशासनिक रूप से भी उन पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना हस्तक्षेप किया और मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच जो है मतलब एडिशनल एसपी को मिली थी और अब इसके बाद इनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है 11 करोड़ की नशीली दवाओं से जुड़ा हुआ मामला है और उसके बाद लगातार जो है लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और अब 2 करोड़ तक की रिश्वत का ये जो पूरा घटनाक्रम है वो बढ़ता जा रहा है। और अब आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि एसीबी इस मामले में किस तरह की जांच करती है और कौन कौन इस जांच के घेरे में और आते हैं, क्योंकि एडिशनल एसपी एक पद होता है, एसपी के बाद जब एडिशनल एसपी एक बड़ा पद होता है, अगर उन पर भी सवाल खड़े होते हैं तो फिर इस जांच को किस लेवल पे एसीबी ले जाती है वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहे हैं ये जानने का कि दिव्या मित्तल क्या बयान देंगे इस मामले में। कोई रिएक्शन उनका सामने आया है और हमने दिनेश एमन को भी सुना है, क्या कह रहे हैं दिनेश एमन इस मामले में? अब जी बिल्कुल, दिनेश एमन से अभी आज तो जिन्हें बात की थी उन्होंने पूरी बात की थी, लेकिन दिव्या मित्तल को जब यहाँ से अपने मकान से अरेस्ट करके जयपुर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उनके सामने जो कैमरे थे उनमें उन्होंने अपना बयान हालांकि चलते चलते दिया और अपनी चीज भी बताई। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अच्छी जांच कर रही थी, इसीलिए उनको जो है इस जांच के घेरे में लगाया गया और उन पर जो है जो परिवादी है उसकी ओर से आरोप जो है लगाए गए। तो स्पष्ट यह है कि उनका ये कहना है कि जो परिवादी है वो इसमें लिप्तता है और इसी कारण से उन पर दबाव बनाकर जो है उनको जांच से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में अब एसीबी के ऊपर जो है चुनौती है कि वो किस तरह की इस मामले में कार्रवाई करती है। दोनों ही पक्षों के बयान और तमाम जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे और उसके बाद ही अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। तो अजमेर एसीबी अजमेर में जो है 2 स्थानों पर कार्रवाई की गई है, उनके कार्यालय पर कार्रवाई की गई है, उनके कार्यालय के नजदीक ही एसीबी अजमेर का भी कार्यालय है। तो इसके बावजूद भी जो है जयपुर की एसीबी की टीम ने यहाँ पर जो है कार्रवाई की और अब जो है दस्तावेज संकलित कर उनको जयपुर ले जाया जाएगा। जयपुर स्तर पर ही इस पूरे मामले की जो है कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, कौन कौन इसमें लिप्त है, कौन कौन नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर जयपुर में ही कार्रवाई की जानी है। जी, कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं क्या अशोक? क्योंकि जैसे कि हम लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं कि तमाम अलग अलग शहरों में सर्च एसीबी का लगातार जारी है, अब अजमेर से जयपुर दिव्या मित्तल को लाया जाएगा। कुछ ऐसे इनपुट्स अभी मिले हैं इस सर्च के दौरान एसीबी की ओर से, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या ऐसे कोई कंफर्मेशन मिली है कि इससे पहले भी क्या उन पर आरोप लग चुके हैं या पहली मर्तबा हुआ है ऐसा? उन पर जो आरोप है वो तो पहली मर्तबा है, लेकिन उनकी संपत्ति की यहाँ पर जांच की जा रही है। जितनी संपत्ति है उस सभी को आकलन करते हुए जो दस्तावेज हैं उनको चेक किया जा रहा है, कितनी उनकी संपत्ति होनी चाहिए और कितनी है। तो क्योंकि उदयपुर में उनका रिसोर्ट है, जयपुर में एक फ्लैट है, अजमेर में एक फ्लैट है, अलग अलग स्थानों पर इस तरह की जो संपत्तियां हैं उनको जो है आकलन करके उनका संकलन करके जो दस्तावेज जो तमाम दस्तावेज मिले हैं जो अपनी जब्त किया है एसीबी ने, उन सभी का आकलन करते हुए इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उनका जो दलाल बताया जा रहा है, जो पूर्व कांस्टेबल है, उस कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया गया है या उनसे भी किस तरह से पूछताछ की जानी। तो पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ समय बाद ही एसीबी पूरा स्पष्ट कर पाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जांच जो है वो अलग अलग स्थानों पर की जा रही है, झुंझुनू में की जा रही है। आप देख सकते हैं अजमेर में उनके कार्यालय में जो सभी दस्तावेज हैं उनको यहाँ पर जो है संकलित कर जयपुर ले जाया जाएगा। तो इसके बाद ही जयपुर में ही पूरा जो इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाना है। जी, खुलासा किया जाना, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि दिव्या मित्तल अब इस मामले में क्या बयान देंगे और खुलासे जब सामने आएंगे तो क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। अशोक, ये तो इंतजार रहेगा। लेकिन अशोक ये बताइए, क्योंकि जब आपने बातचीत करी थी एक अधिकारी से, उनकी तरफ से कहा गया था कि जब आपने पूछा कि क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों का उन्होंने यहाँ जिक्र किया। तो क्या अशोक ये कहना सही होगा कि अब पूरे जो अधिकारी हैं इसमें सभी सवालों के घेरे में आ गए? दिव्या मित्तल तो है ही, उनके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं उन पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है अब?
बिल्कुल, अब तक हमने जो खबरें दिखाई थी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की रिश्वत की मामले जो हैं सामने आते रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ का अगर कोई मामला आता है तो इसमें संभवतः अगर जो आसपास के अधिकारी हैं वो भी लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि अगर एडिशनल एसपी अगर 2 करोड़ रुपए मांगती हैं या 2 करोड़ की बात करती हैं, तो ऐसे में जो उनके अधिकारी हैं वो भी जांच के घेरे में आते हैं। हम देखते हैं कई बार जब 2-5 लाख रुपए की बात आती है, अगर किसी तहसीलदार को पकड़ा जाता है या फिर किसी कांस्टेबल को पकड़ा जाता है, तो वो बताता है कि उनके जो अधिकारी हैं वो इसमें लिप्त हैं और वो इतने पैसे ले रहे हैं, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं। तो अगर एडिशनल एसपी सीधे 2 करोड़ की बात करते हैं या 2 करोड़ की बात के आरोप उन पर लगते हैं, तो उनके अधिकारियों को भी जांच के घेरे में आना संभव है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर किसी से मांगी जाती है, क्योंकि 11 करोड़ की नकली दवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में जांच जो है किस स्तर की होती है वो एसीबी के अधिकारी ही बता सकते हैं, क्योंकि ये जो आरोप हैं, अभी आरोपों के आगे जो दस्तावेज हैं वो इस पूरे मामले की पोल खोल सकते हैं। जी। और अशोक देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि 11 करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में आरोपी को बाहर निकालने की एवज में ये 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, तो बड़ी बात तो है ही। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये रहेगा जानना जब खुलासा होगा इस मामले का कि आखिर कौन कौन इस मामले में और संलिप्त है, किस किस के नाम निकलकर सामने आएंगे, ये गौर करने वाली बात होगी। अशोक, नजर आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर सामने आ रही है उदयपुर से, जहां पर अजमेर एसओजी दिव्या मित्तल को आपको बताएं कि अजमेर एसओजी एसपी एएसपी दिव्या मित्तल को और बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के मामले में बड़ी खबर मिल रही है। उदयपुर में दिव्या मित्तल के रिजॉर्ट पर चल रहा है सर्च अभियान। एसीबी की टीम लगातार यहां सर्च कर रही है। चिकलवास इलाके में स्थित है नेचर हिल पैलेस रिजॉर्ट। सहयोगी अविनाश इसी खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, खबर साझा करें। जो नेचर हिल रिसोर्ट है, शहर से जुड़ा हुआ जो इलाका है चिकलवास, वहां पर बना हुआ है। वहां पे जैसे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद जयपुर से एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और लगातार यहाँ पे सर्च अभियान चल रहा है। बाहर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और किसी को भी रिसोर्ट के अंदर जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी कर्मचारी और वहाँ पे जो काम करते हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो रिसोर्ट से संबंधित तमाम दस्तावेज जो है वो देखे जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में क्योंकि उदयपुर में भी दिव्या मित्तल की पोस्टिंग रही थी, यहाँ पर डीएसपी के पद पर वो तैनात रही थी और उसी के चलते यहाँ पर उनकी ये प्रॉपर्टी है, तो उसका यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पर जो है वो चल रहा है। और लगातार एसीबी के अधिकारी ये जो सर्च अभियान जो वो चला रहे हैं। जी, सर्च अभियान लगातार जारी है। कुछ इनपुट मिल रहा है फिलहाल अंदर से आपको? जी बिल्कुल, देखिए कोई आधिकारिक इनपुट अभी तक एसीबी की तरफ से नहीं दिया गया है। और साथ ही जो भी मीडिया कर्मी है या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति है उसको रिसोर्ट के अंदर प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन संभवतः जब एसीबी के अधिकारी जब पूरे अपनी कार्रवाई करके बाहर निकलेंगे तो कुछ इनपुट वहां से मिल सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है, जो तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, उसके अलावा और भी प्रॉपर्टी से जुड़े। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखेगा, अपडेट मैं आपसे लूंगी इस खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका। तो अजमेर एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल और बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के मामले में बड़ी खबर यह है कि दिव्या मित्तल के रिजॉर्ट पर अब सर्च अभियान जो है लगातार जारी है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।